Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट से मैंने डेटा डिराइव किया है। आज है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक, अगस्त 29, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में हमें कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप देख सकते हो ऑल डे जर्मनी प्रीलियम सीपीआई और 11:30 AM जर्मनी इंपोर्ट प्राइजेस, 12:50 PM फ्रांस प्रीलियम सीपीआई और उसके साथ ही साथ फ्रांस प्रीलियम जीडीपी, 12:30 PM इकोनॉमिक बारकोड। ये सारे लो इम्पैक्टेड इवेंट है बिकॉज यहाँ पे आपको येलो फ्लैग दिखाई दे रहा है। अगर आप ठीक से देखो, अर्ली मॉर्निंग टोक्यो कोर सीपीआई की भी न्यूज़ 5 AM को आई है। इसके साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा 2:30 PM आईटी प्रीलियम सीपीआई का इवेंट है। उसके साथ 4 बजे इन जीडीपी अर्ली का डाटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने से पहले आप देख सकते हो एक हाई इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है और इसके साथ ही साथ मॉडरेट लेवल पे यूएस पर्सनल स्पेंडिंग्स का भी डेटा आने वाला है। तो डेफिनेटली इन ट्रेडर्स इन द इवनिंग यहाँ पे डेटा बहुत वॉलेटाइल हमें मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। और आप देख सकते हो यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा प्रीवियसली आया था 0.3% और फोरकास्ट है 0.3%। सो ये अगर सेम आता है तो मार्केट इतना मोमेंटम तो नहीं देगा, बट अगर ये डेटा थोड़ा भी कम या ज़्यादा आता है तो एक मार्केट अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ यूएस पर्सनल स्पेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली डाटा आया था 0.3% और फोरकास्ट है 0.5%। सो पीसीई का मतलब जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर ये डेटा एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट आता है तो दैट इज गुड फॉर द प्रेशियस मेटल, यानी गोल्ड के लिए अच्छी बात होगी। तो गोल्ड के अंदर दोबारा एक बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और उसी समय यूएस पर्सनल स्पेंडिंग की अगर मैं बात करूं, अगर ये भी एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट आता है तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर प्रेशियस मेटल, यानी प्रीवियसली 0.3% आया था, फोरकास्ट आया था 0.5%। अगर ये इससे कम आता है तो गोल्ड दोबारा स्काई रॉकेट होने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। और इसके साथ ही साथ 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा आने वाला है, जो प्रीवियसली आया था 58.6 और एक्सपेक्टेड है 58.7। ये भी डेटा अगर एक्चुअल फोरकास्ट से कम आता है तो गोल्ड मेटल के लिए एक अच्छा खासा भारी अपर साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो न्यूज़ इफेक्ट कर रही है मार्केट को, या कल के दिन जिस न्यूज़ ने मार्केट को इफेक्ट किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज़ है, गोल्ड होल्ड्स क्लोज टू 5 वीक्स हाई। गोल्ड hover around 3,410 per ounce on a Friday, near its highest level in over a month, at was tagged for the second consecutive weekly gain, sustained by a softer US dollar and safe haven demand। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड जा चुका है क्योंकि US डॉलर की प्राइस गिर रही है। The metal continued to draw support as investors sought refuge amid uncertainty over US monetary policy। So the main reason is US monetary policy की वजह से हमें गोल्ड ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। Concern that political pressure on the Federal Reserve could escalate interest rate cut have obscured price, with market largely pricing in 25 BPS reduction in September। तो सितंबर में शायद हमें 25 BPS का रेट कट भी देखने के लिए मिल सकता है। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर also signaled support for standing rate cut next month, saying he fully expect further reduction to bring policy closer to neutral, echoing the stance of his colleagues। So definitely यहाँ पे जो फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर है उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दी है कि हमें रेट कट सितंबर में ही देखने के लिए मिलेगा।
Meanwhile, investors are focusing on US personal consumption report later today, जो कि आज शाम को 7:30 आने वाला है, which is forecast to accelerate following revised data showing the US economic growth slightly faster in Q2, rising inflation concern. For the month, gold is poised for the best performance since April. So अप्रैल तक का अभी तक का गोल्ड का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है और गोल्ड एक अच्छे मोमेंटम के साथ हमें ऊपर की तरफ दिशा में यानी 3400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने एक fxstreet.com से न्यूज रीड की, ये रहा वो डाटा। fxstreet.com से मैंने न्यूज लिया है, आप fxstreet.com पे भी ये जाकर ये न्यूज रीड कर सकते हो। ये जो भी न्यूज इवेंट्स मैं आपको बताता हूँ ये मैंने रिसर्च करके मार्केट में आपको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए अगर आप भी करोगे तो गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसके में जो ओरिजिनल सोर्सेस है वो भी आपको बता देता हूँ। जो इवेंट्स हम देखते हैं वो है मेटल माइन से, और जो न्यूज़ हम देखने की कोशिश करते हैं वो आइदर ट्रेडिंग व्यू के पैनल से, सारे टर्मिनल पे आई हुई इवेंट्स है, या फिर fxstreet.com से मैं ये न्यूज़ आपको पढ़ के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड रैलीज अबाउट 3400 as Fed independence fight boosts safe haven demand. Gold rallies 0.43% as US dollar weaken and US yield fall, lifting gold 3413 peak. Gold solid GDP growth and lower jobless claims highlight US economic resilience, but safe haven flow dominate. So आप देख सकते हो कल एक solid GDP growth and lower jobless claim का डाटा आने के बावजूद गोल्ड एक safe haven flow dominate करता हुआ हमें दिखाई दिया है। Fed Governor Cook sued Trump over firing attempts, stoking concern on central bank independence and policy outlook. So, Fed Governor को US President Trump ने फायर किया था, वो उनके अगेंस्ट लॉसूट फाइल कर रही है और उनको कोर्ट में ड्रैग कर रही है फॉर उनको उन्होंने फायर किया है। और इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस को लेके यहाँ पे कंसर्न हर किसी ने दिखाया है। यहाँ पे भी लीजा कुक ने भी सेम बात कही है। सो ओवरऑल माहौल यहाँ पे गर्म दिख रहा है। आप देख सकते हो कि फंडामेंटली बहुत सारे इवेंट्स और न्यूज़ है, तो बी केयरफुल। आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा तो प्लीज़ केयरफुली आपका स्टॉप लॉस साथ में रखिए। आप डोंट एक्सपेक्ट कि मैं रैली यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गोल्ड यहाँ से बाउंस हो जाएगा और मैं यहाँ पे अगर नहीं निकल पाया तो बाद में निकल जाऊँगा। सो जस्ट बी केयरफुल एंड प्लान योर ट्रेड प्रॉपर। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3398 के आसपास और मैंने आपको एक सेफर जोन दिया था 3398 से लेके 3384। रादर नीचे का जोन कंफर्म नहीं था, पर आई एम नॉट श्योर। मैंने कल भी आपको यही चीज कही थी कि यहाँ पे शायद मुझे या अभी तक लग रहा है वो 3384 का ही लेवल था। आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन से बाउंस देके, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बाउंस करेगा यानी 3400 के ऊपर जाएगा, फिर मार्केट 3400 पे आएगा, फिर बाउंस देके ही इसे ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी। रादर मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड लिया था जिसका सेल हिट हो गया, उसके बाद मैं बाई के लिए गया था और आप देख सकते हो बाइंग लेवल ने भी मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे के मार्केट ने 3422 के आसपास का, रादर 3423 का हाई क्रिएट यहाँ पे किया था। मैं यहाँ पे जो भी आपको लेवल्स दे रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, सो प्लीज आप जो भी ट्रेड ले अपने सूझबूझ या समझदारी के साथ ही कीजिएगा। आप देख सकते हो ये मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो कितना क्लियरली हमें यहाँ पे बाइंग का जोन या मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप देख रहे हो कल जो मैंने एनालिसिस सेल के लिए लिया था वो यहाँ आज के दिन अच्छे खासे से वर्क कर रहा है। अगर 3400 के नीचे मैं बात करूँ तो दिस जोन कैन बी अ प्रॉपर सपोर्ट। अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल मार्केट 3000 साइकोलॉजिकल लेवल 3400 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब इन लेवल्स की जरूरत नहीं है तो इसे हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं।
और आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे और मैंने आपको सपोर्ट दिया था 3331 से लेके 3360 में और आप देख सकते हो इसी जोन से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बहुत आसानी से इसने 3400 का मार्क कंप्लीट कर लिया है। और आज के दिन की मैं अगर ओपनिंग की मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है अबाउट 3400 और मैं यहां से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी यहां पे अगर आपको सेल मिलता है तो आप सेल के लिए जा सकते हो टिल 3400। इसके बाद मार्केट दोबारा बाउंस कर सकता है और यहाँ पे सेल जाने का रीजन यही है कि मार्केट इतने आसानी से 3400 का मार्क कंप्लीट करके ऊपर जा नहीं सकता और अगर ये चला भी जाता है तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम पे भी यहाँ पे जिस तरह मार्केट ने 3400 का मार्क कंप्लीट किया था एग्जैक्टली 3500 पे टच करके नेक्स्ट डे मार्केट सीधा 3400 के नीचे आ गया था। आज के लिए अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आज प्राइस ओपन हुआ है 3417 के आसपास या कर एग्जैक्टली 3417.035 पे। तो चेंज करते हैं टाइम फ्रेम और चलते हैं 5 मिनट्स पे ताकि हम देख सके आज के लिए हमें कौन सा एग्जैक्ट जोन मिला है कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सके मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम देगा। बट फिलहाल के लिए जैसे कल मैंने कहा था यहाँ पे मुझे अपर साइड की मोमेंटम कंफर्म है 3415 और इसके नीचे मैं एक लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो। सो विच इज कैन बी शो 3414 का हाई यहाँ पे कंफर्म है और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा 3400 पे आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक अच्छे खासे पीसी का डेटा आने वाला है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है इन न्यूयॉर्क सेशन। सो अगर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर भी जाता है तो मैं यहाँ पे एक ऐसा जोन रेडी होने के बाद यहाँ पे सेल के लिए देखूंगा और दोबारा एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3400 के मार्क पे आ जाए क्योंकि 3400 का मार्क इतने आसानी से छोड़कर ऊपर जाना मार्केट को पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको ले चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से लेवल्स हमें अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो आप देख सकते हो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फेस करने के लिए मिलेगा जो कि है अराउंड 3439 के आसपास। आप देख सकते हो यहाँ पे हाई आपको दिखाई दे रहा होगा 3439 के 39.035 और इसके ऊपर भी अगर मार्केट चला जाता है तो आप देख सकते हैं और एक हाई है 3451.25। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा 3400 पे आने की कोशिश कर सकता है। आजकल के वीडियोस लंबे होने का रीजन यही है कि यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स हम डिस्कस कर रहे हैं और जो भी प्रोबेबिलिटीज आ सकती है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। इसके लिए वीडियो थोड़े लंबे होते जा रहे हैं। एग्जैक्ट लेवल्स के लिए पूरा वीडियो देखिएगा आप तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से लेवल्स पे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 3400 का मार्क इतना आसानी से मार्केट ऊपर नहीं तोड़ पाएगा, इसे दोबारा आना होगा। इसका मतलब आप सेल करोगे ऐसा नहीं है, बट हैव अ पेशेंस। और अगर आज के लिए मैं बात करूं जो डाउन साइड का लेवल अगर नहीं भी रेडी हुआ है तो भी अगर मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग है यहाँ पे आप देख सकते हैं यही जो लेवल्स है 3414 से लेके 3409.795 ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम $5 का जोन है। यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के 3400 पे आने की कोशिश करेगा और मैं यही सजेस्ट करूंगा बाय ऑन अ डे। बट डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगा फिर ही आपको बाय या सेल का डिसीजन लेना होगा। फिलहाल मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3400 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूंगा कि दोबारा मार्केट 3400 पे आ जाए।
So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.